हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे क्या डेली डोज जो हमारा चलता है। जैसा आप जानते हैं एज शेड्यूल्ड रोज़ाना जो है 10 बजे आपके लिए डेली डोज आता है जिसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जो आपके ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा बीपीएससी का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें हमने जो है ऐसे हमारे जब कोर्स का भी अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें भी हमने कहा था कि हमारे जो डेली डोज वाला सेक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी आपको कोई बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है बहुत अच्छा बात है। हम लोग यहाँ करा करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सेक्शन वाइज, ठीक है, या फिर हो सकता है कभी मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए, तो उस तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको कवर कर लिया जाएगा। अब होता क्या है कि बीपीएससी में देखिए क्वेश्चंस रिपीट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। प्रीलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन आपका रिपीट करे, करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं करेगा, लेकिन स्टैटिक वाला पोर्शन हुआ, खास करके इकोनॉमिक्स में जैसे 5 ईयर प्लान का कोई क्वेश्चन हुआ, या फिर हिस्ट्री में अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन हुआ, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं। तो इसी कारण आपके लिए जो है ये बहुत बेनिफिशियल होगा डेली डोज, इसको आप रोज़ाना देख सकते हैं। और इसमें बस 5 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है इसका सोल्यूशन और मतलब एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी, ठीक है। ये आपका 65th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन बी है आपका एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन सी है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन डी है एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, और ऑप्शन ई जो कि आप जानते हैं बहुत फेमस है बीपीएससी में, नन ऑफ दी अबव और मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। देखिए अब ई ऑप्शन को आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में जो है ई जो है सही ऑप्शन दे दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप एग्ज़ाम दें, ठीक है, तो उस समय सारे ऑप्शंस को ढंग से पढ़ें और अगर आपको लगे कि इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं तब आप जो है ई के लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसमें तो ऑब्वियसली ई नहीं होगा। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? आपका है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब ईपीसीजी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम था ये, ठीक है, हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी गुड्स एंड टू ऑगमेंट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। अब होता है क्या, देखिए इंडिया में बहुत सारे सामान बनते हैं, ठीक है, लेकिन उन सब सामान को बनाने के लिए इंडिया को कुछ कैपिटल गुड्स, ठीक है, बड़े गुड्स होते हैं, मशीनरीज जो होते हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उनको हम लोग कहते हैं, मतलब जो कैपिटल गुड्स कहते हैं, जिनसे हम लोग किसी और गुड्स का जो है स्मॉल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्कीम के द्वारा क्या किया गया था, जो इंपोर्ट किया गया था, मतलब जो इंपोर्ट होता है कैपिटल गुड्स का, उसको जो है फैसिलिटेट किया गया है, ठीक है, इसलिए कि उसका कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करे और इंडिया का जो है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। इसके बारे में जो थोड़ा सा दिया हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म जानना था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। एमएसपी सिस्टम आप जानते हैं बहुत ही फेमस सिस्टम है हमारे यहाँ। आप फार्मर्स जो है जिसके लिए अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, एमएसपी, ठीक है। तो हमारे यहाँ एमएसपी जो है ये कौन सी बॉडी डिसाइड करती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि उसको फाइनलाइज कौन करता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन बताइए डिसाइड जो है वो कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। दूसरा है द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी है द फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी है नाबार्ड, और ई जो है वो नन ऑफ दी अबव और मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है CACP, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए CACP जो है वो कैलकुलेट करती है एमएसपी इंडिया में, ठीक है, और इसमें वो बहुत सारे फैक्टर्स को जो है वो इनपुट लेती है, जैसे कि फ्यूल का प्राइस क्या है, फर्टिलाइज़र का कॉस्ट क्या है, वेजेस कितना दिया जा रहा है, ग्लोबल फूड प्राइस क्या है, सारे चीज़ों को का बहुत सारा लगभग जो है 20-25 पैरामीटर्स होता है जिस पर जो है किसी क्रॉप का जो है एमएसपी जो है वो सेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए CACP जो है ये जो है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन ये जो क्या है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो आपका जानते हैं जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है
वो फाइनलाइज करता है कि एमएसपी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर है डिटरमाइंस। ठीक है, डिटरमाइंस का मतलब हुआ कि कौन जो है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बताता है कि एमएसपी क्या होगा, और जो फाइनल डिसीजन होता है ये होता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अगर आपको कहीं ये क्वेश्चन आए कि बताइए कि हु टेक्स द फाइनल, मतलब हु डिसाइड्स फाइनली कि कितना एमएसपी होगा, तो उस केस में होगा, या जो डिसीजन कौन लिया जाता है वो लिया जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, सीएससीपी क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ रेकमेंडिंग बॉडी। ठीक है, ये रेकमेंड करती है, ये बताएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप इस क्रॉप का जो है इतना एमएसपी रखें, लेकिन ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कितना एमएसपी रखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ जापान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी 64th बीपीएससी में आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है आपका चेन्नई वाइजैग, बी है मुंबई बेंगलुरु, सी है दिल्ली मुंबई, डी है अमृतसर कोलकाता, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है आपका, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसको हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज अ प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडियाज कैपिटल दिल्ली एंड इट्स फाइनेंशियल हब मुंबई। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, डीएमआईसी प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च ऑन परसन्स एमओयू साइन किया गया था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान दिसंबर 2006 में। ठीक है, तो आपको इसके बारे में डीएमआईसी जो अगर आपका कहीं आए तो आप जो है इसको बता सकते हैं कि दिस इज़ इन कोलैबोरेशन विथ जापान। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, और ये आपके 64th में जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो आपसे इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या है, ड्यूरिंग 12th 5-year प्लान विच वन ऑफ द फॉलोइंग एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट टारगेट्स वर एनविसाज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। देखिए अब ये जो है ये स्पेशलिटी है बीपीएससी का। बीपीएससी जनरली आपको इस तरह का क्वेश्चंस पूछेगी। ठीक है, इसी कारण हम लोग इकोनॉमी वाला जो हमारा जो बीपीएससी का जो पेड कोर्स चल रहा है उसमें हम लोग इकोनॉमी के अंदर जो है जब देखेंगे हमारा जो हमारा प्लानिंग है, जो 5-year प्लान्स वाला जितना भी है, ठीक है, जितना भी इकोनॉमिक प्लानिंग वाला जो चैप्टर है जिसमें हम लोग सारा 5-year प्लान्स को अच्छे से देखेंगे, उसमें हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है आपको पता चल जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, खास करके अगर 5-year प्लान से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो है आप इस कोर्स में जो है वो इनरोल करा सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके, क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो है या कोई भी स्टेट पीसीएस का रिक्वायरमेंट दूसरा होता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी में जो है वो आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर एग्जैक्ट डेटा आपसे पूछ लिया गया हो, लेकिन बीपीएससी इसके लिए फेमस है, या कोई दूसरा स्टेट पीसीएस जो है वो इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है 4%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years ऑफ द करंट 5-year। आप जानते हैं 12th 5-year प्लान जो था ये लास्ट 5-year प्लान था, इसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, हैज़ बीन मतलब टारगेट किया गया था 4%, लेकिन जो है अचीव किया गया था 1.6% एज अगेन 12th प्लान टारगेट जो कि 4% का था। ठीक है, तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको स्पेशली कुछ पर्पस के लिए दिया गया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होता है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट, पहला ऑप्शन रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ, दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ रेड टेपिज्म, ऑप्शन सी है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी है द मेकिंग द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, और ई है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये बहुत ही सिटर क्वेश्चन है। सिटर मतलब जो होता है कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मेक इन इंडिया का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है इंफेसिस कर रही है इस पर, सारे सामान को इंडिया में बनाने का। तो ऑब्वियसली जो है मेक इन इंडिया का गवर्नमेंट का पॉलिसी है, तो इसमें बहुत सारे जो है इनके एम्स हैं। ठीक है, एम्स बहुत सारा चीज़ है। ऑब्वियसली क्या है, ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ, बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक जो डिलेज होते हैं जो भी डिसीजन लेने में, पॉलिसी मेकिंग में, उसको जो है हटाना है। एलिमिनेशन ऑफ रेड टेपिज्म जो भी इससे रिलेटेड है, जो कि आपका ब्यूरोक्रेटिक चीज़ ही है। ठीक है, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल अभी हमने देखा। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस होता है उसको इंक्रीज़ करना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मेकिंग दी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, ये तो होगा ही, बहुत सा ऑब्वियस क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में जो है आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, बहुत लोगों लगेगा, अगर हो सकता है जिन्होंने इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है
वो बोल देंगे कि चलो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मेक इन इंडिया, तो सिर्फ इसको मार्क कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे जो है ऑप्शंस जो है वो मिलते जुलते हैं, और ये जो इनका जो मेक इन इंडिया का जो है ये सारा जो है ये एम है, ठीक है। अब देखिए ये जो कोर्स हमारा चल रहा है, ये अभी अर्ली बर्ड्स ऑफर जो चल रहा है, इसमें जो 2999 में ये कोर्स मिल रहा है, तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ठीक है। बहुत ही इकोनॉमिकल रखा गया है इसको, ऐसा भी नहीं है कि पॉकेट पे आपके काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़े, बहुत इकोनॉमिकल रखा गया है। और इसमें एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ बीपीएससी जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होगा, जो भी पॉसिबल आपका सिलेबस है, जो भी या बजट हुआ या फिर जो बीपीएससी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आते हैं जो बिहार जीके का, उसको यहाँ पर कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, और इसका जो है आप इस कोर्स का, इस एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट डेली डोज में, ठीक है। तब तक थैंक यू।